नमस्कार, मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। आज हम सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की बात कर रहे हैं जिसमें एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को कुछ राहत मिली है। बात यह है कि राहुल गांधी के पास अकूत संपत्ति है और कुछ लोग इनके लिए है जो कोर्ट में याचिकाएं लेके आ रहे हैं। एक विघ्नेश शिशिर करके एक बीजेपी का लीडर है, कार्यकर्ता है, जो खोजी पत्रकारिता और उसके डॉक्यूमेंटेशन और कई प्रकार की आरटीआई लगाकर कई चीज़ें वो लेके आया है। वो रायबरेली के छोटी कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक राहुल गांधी के खिलाफ याचिकाएं डाल रहा है। राहुल विंची और राहुल गांधी एक ही है, ये सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी और ने कहा था। उसके पश्चात भी विघ्नेश शिशिर ने भी ये डॉक्यूमेंट पेश किए हैं और वहाँ की अदालतों ने माना। फिर बाद में हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया था। अब चूंकि विघ्नेश शिशिर ने और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट पेश किए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में और ईडी और सीबीआई से के द्वारा राहुल गांधी की जांच की मांग की है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस इशू किया है, लेकिन राहुल गांधी कभी एक बार भी नोटिस का जवाब अपने जरिए वकील या खुद भी पेश नहीं हुए हैं और इस कारण से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर राहुल गांधी के खिलाफ कर दिया है कि ईडी और सीबीआई राहुल गांधी की संपत्ति की जांच करें। और हमेशा की तरह तमाम विपक्षियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई पर स्टे दिया, लेकिन कार्रवाई खत्म नहीं की है। उन्होंने भारत सरकार को, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस इशू किया है कि इतनी बड़ी बात हो गई है, लीडर ऑफ अपोजिशन के पास इसकी प्रॉपर्टी है, विदेशी नागरिकता है, उसके पश्चात भी भारत सरकार खामोश क्यों है, राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है, किस कारण से चुप है वो। उसकी राहुल गांधी की सदस्यता भी लोकसभा से जा सकती है, पेंशन बंद हो सकती है, कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर कहा था कि ये विघ्नेश शिशिर जो है राजनीतिक दुर्भावनाओं के कारण उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दायर कर रहा है, बल्कि सच्चाई नहीं है ये कि राहुल गांधी के पास इतने पैसे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है लेकिन जांच जारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई है उसके पश्चात ये कैसे कार्रवाई की जा सकती है। अगर कानून की दृष्टि से, जैसे कि नेचर ऑफ जस्टिस को फॉलो, प्राकृतिक न्याय का पालन इसमें नहीं किया गया है, तो प्राकृतिक न्याय का पालन किया जाए। किसी दोषी को उससे बिना सुने सजा नहीं दी जा सकती। ईडी और सीबीआई जांच करके राहुल गांधी के खिलाफ या उसके पक्ष में जो भी है उसकी जांच करे और कोर्ट में पेश करे। राहुल गांधी ने एप्लीकेशन में ये भी लगाया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए, तो उस पर तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, लेकिन ईडी और सीबीआई के जरिए जांच के लिए इस गवर्नमेंट को कहा है कि ये अगर गवर्नमेंट को जिसने आरोप लगाया है वो खुद साबित करे कि एक्यूज्ड के पास इतनी धन संपदा है जो बिना मेहनत की कमाई के द्वारा उसने इकट्ठी की है। हाँ, ये आम जनता को तो पता है कि राहुल गांधी को कोई छिपे हुए कानून की सहायता से उसको बचाव मिलती है, राहत मिलती है और सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए बचाव के कई बांध बने हुए हैं जो उसको बचाव, उसके परिवार को बचा लिया जाता है। कई केसों के होने के उपरांत भी राहुल गांधी डंके की चोट पर सीना ठोक कर प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को तार करके नरेंद्र मोदी को गालियां दे देता है, बदतमीजी कर लेता है। उसके पश्चात भी कार्रवाई नहीं होना
ये साबित करता है कि राहुल गांधी के परिवार को कोई ऐसा छुपा हुआ प्रोटेक्शन कानून के द्वारा मिला हुआ है। इतनी बदमाशियां करने के पश्चात, विद्रोहियों गद्दारों का साथ देने के पश्चात भी भारत सरकार राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई जांच कमेटी नहीं बैठाती। इसमें क्या है, आम जनता को जानने का अधिकार है। आम जनता जागृत हो कि एलओपी राहुल गांधी इतनी दादागिरी और इतने गद्दारों के साथ मिलकर हिंदुत्व को खत्म करने वाला, ये राहुल गांधी के पास अकूत संपत्ति कहां से आई, अधिकार है उसको जानने का। जय हिंद।